हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं उसका हम लोग पहला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल हम लोग पढ़े थे और बताए थे कि डोनर जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और एक्सेप्टर जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है, और डोनर क्या करता है, घटा देता है। नहीं, आज हम लोग बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल का, और उसके बाद एक हम लोग एस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, 2 टॉपिक। नहीं तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चलो दूसरा है यहाँ पे हेडिंग देना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल अल्कोहल जो था वो वीक एसिड होता है, लेकिन फिनॉल एसिडिक होता है। नहीं तो पहले चीज तो याद रखना, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल जो होता है नेचर में क्या होता है, एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है, देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। एसिडिक होने का रीजन क्या है कि ये तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका है, फिनॉल का है, ये फिनॉल है, और फिनॉल का जो यहाँ पे OH होता है नहीं, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर जो होता है वो रेजोनेंस करता है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये कहाँ जाएगा, आगे। तो रेजोनेंस करने की वजह से क्या होगा, देखो तो रेजोनेंस करने की वजह से यहाँ पे OH पे प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा। नहीं तो देखो यहाँ पे होता है क्या, ध्यान देखो, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस का स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से नहीं, हाँ, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज क्या किस पे अपीयर हो जाता है, अपीयर एट OH ग्रुप, एट ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन, and easily break OH बॉन्ड। सिंपल सा चीज है, देखो ना होगा क्या कि यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करने की वजह से इसमें प्लस चार्ज आया, और प्लस चार्ज की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया। अब ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है, जल्दी यहाँ से क्या करता है, छीन लेता है, जल्दी ये छीनेगा तो यहाँ से H प्लस क्या होगा, H प्लस फास्ट रिलीज होगा, और फास्ट रिलीज होगा इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, एसिडिक होगा। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एसिडिक ऑफ फिनॉल। नहीं दूसरी बात देख रहे थे, और हम फिनॉल की एसिडिटी की बात करें, किसकी, फिनॉल का, तो देखो यहाँ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते, मेजोमेरिक देखेंगे, यानी कि -M ग्रुप जो होगा, वो -M ग्रुप जो होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अच्छा प्लस M ग्रुप क्या होगा ये बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नहीं तो इस चीज को याद रखना, कहीं भी -M ग्रुप लगा रहेगा, जितना ज्यादा प्लस M ग्रुप -M ग्रुप लगा रहेगा उतना ही अच्छा वो एसिड होगा, जितना ज्यादा प्लस M ग्रुप लगा रहेगा उतना ही वीक एसिड होगा। नहीं तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं -M ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और प्लस M ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। अब यहाँ पे 2 चीजें तुम लोग को जानना है, ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो वहां पे आ जाता है ऑर्थो एंड पारा, तो तुम और रेजोनेंस कराते हो तो आज से एक बात याद रखना बाबू, नोट करके लिखना। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या फिर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अगर रेजोनेंस कराते हैं किसी में भी, देखो यहाँ पे चलो एक हम लोग क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक OH लगा देते हैं, डोनर है, अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स देगा यहाँ पे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, आगे। यहाँ पे OH पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, आगे। तो क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे OH पे प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, ये यहाँ जाएगा, ये आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे OH, देखो बताना क्या चाहते, देखो तो जब तुम इसका रियल स्ट्रक्चर लिखने जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे
यहाँ पे माइनस चार्ज और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा नहीं, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, बाकी हो जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रेजोनेंस। चलो फिर से कराते हैं इसमें। क्या होगा इसमें, अगर रेजोनेंस कराओगे तो देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, OH पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे की, फिर जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, और क्या मिलने वाला है। रेजोनेंस तुम लोग कराने आता ही अच्छे से। देखो हम बताना एक बड़ा अच्छा एक बात बताना चाहते हैं जहाँ पे बच्चा बहुत गलत करता है, तो लोग जो 11th में पढ़ा होगा उसको पता भी होगा। देखो यहाँ पे OH पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो तो जरा सा OH नहीं। अब देखो तो यहाँ पे तुम अगर बात करोगे तो इस यहाँ पे देखो तो नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ कहाँ पे आया है, तो देखो तो एक इस पोजीशन पे आया है, देखो तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नहीं। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अब पाई बॉन्ड तो सब पे गया है, पाई बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे ऑर्थो, ये पोजीशन को क्या बोलते हो, ऑर्थो बोलते हो, इसको भी ऑर्थो बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं, पारा बोलते नहीं। तो और यहाँ पे डोनर भी लगा है तो माइनस चार्ज इस पे आया है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेप्टर लग जाता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई लग जाता नहीं, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आता, ऑर्थो एंड पारा पे क्या आता, प्लस चार्ज आता। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आता है। मतलब ये है कि यहाँ पे मेटा पोजीशन जो होता है, मेटा पोजीशन इज नॉट रेजोनेंस रिलेटेड पोजीशन, मेटा पोजीशन इज नॉट रेजोनेंस रिलेटेड पोजीशन, so meta position is not resonance related position, so at meta position only consider करते हैं हम लोग, only consider इंडक्टिव इफेक्ट। एकदम याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या कि देखो जब भी कोई जैसे यहाँ पे क्या लग जाए, जैसे यहाँ पे एक तुम्हारा ध्यान दो, देखो जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 लग जाए नहीं, तो NO2 जब भी लगेगा ना तो हमेशा इसके बारे में क्या सोचेंगे, हमेशा तुम यही सोचना कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स तो लेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है मत सोचना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, माइनस है, क्योंकि यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज आएगा नहीं। निगेटिव चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता तो हमने यहाँ पे N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हमने यहाँ पे जाता आगे जाता, तो यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज आता नहीं है। अब इस वजह से क्या होगा, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही रिएक्शन में भाग लेता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करना, मेटा पोजीशन पे कभी मेजोमेरिक मन देखना, चाहे रेजोनेंस वाला सिस्टम में हो चाहे ऐसे सिंपल सिस्टम में हो, जब भी मेटा पोजीशन पे जब भी कोई ग्रुप आ जाएगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या सोचते हैं, इंडक्टिव सोचते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिखो तो जरा सा, एकदम इस चीज को याद रखना, देखें जरा, चलो ठीक है। तो याद रहेगा मेटा पोजीशन पे हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं। दूसरी बात ध्यान दो, देखो क्वेश्चंस करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे अभी तुम देखे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, मतलब मेजमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस वाला इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो कुछ क्वेश्चन से और करेंगे, फाइंड आउट एसिडिक ऑर्डर, और एसिडिक ऑर्डर की अगर हम बात करें कैसे करेंगे बताओ जरा, यहाँ पे ध्यान दो तो, फाइंड आउट एसिडिक ऑर्डर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक OH लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक OH और यहाँ पे दिया है OCH3, और C नंबर में एक डोनर लगा देते हैं, सॉरी एक एक्सेप्टर लगा देते हैं, यहाँ पे OH है और यहाँ पे एक NO2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे OCH3, अब इसको और मिटा दोगे तो सबके एसिडिक स्ट्रेंथ सेम ही होगा। अब जो भी चेंजिंग आया है इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से आया है, तो ये तो यहाँ पे देखो ये तो इलेक्ट्रॉन्स देता है नहीं, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्लस M ग्रुप है, और यहाँ पे तुम बात करो तो तुम्हारा क्या है, माइनस M ग्रुप है। ये पारा पोजिशन पे, मेटा पे होता तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते नहीं। अब जैसा ध्यान दो, देखो तो
तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, अभी ये पढ़े हो कि प्लस एम ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं और माइनस एम ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ABC जो है तो इसमें प्लस एम ग्रुप लगा है, तो एसिडिक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो क्या होगा बताओ जरा से, एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, B की बात करें तो इसमें घटा जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा यानी कि C, इसमें कुछ नहीं होगा तो A, यहाँ पे इसमें घट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B, यानी सबसे कम क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ B का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 3 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक OH है, नहीं यहाँ पे एक NO2 देते हैं, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे क्या देते हैं, एक NO2 देते हैं। C नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या देते हैं, एक NO2 देते हैं, ऐसे देते हैं। और तुमसे इसमें एसिडिक ऑर्डर पूछते हैं तो देखो तो इसमें सिर्फ NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा है, माइनस M ग्रुप है। अच्छा यहाँ पे इंडक्टिव सिर्फ माइनस I ग्रुप होगा, मेटा पोजिशन अभी बताया ना, मेटा पोजिशन पर क्या, मेटा पोजिशन पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखते नहीं, याद रहेगा, देखते हैं, ठीक है, याद रखना। तो माइनस I, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, AB माइनस M। अब तुमसे पूछेंगे कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा, बोलो। तो तुम लोग कहोगे सर यहाँ पे तुम्हारा माइनस M, यहाँ पे तुम्हारा माइनस M, AB माइनस M। अब तुम लोग सोच के बताओगे तो तुमको पता चलेगा कि माइनस M के साथ साथ माइनस I भी तो यहाँ पे होता है, नहीं तो सोचोगे लॉजिकली तो माइनस M है भी, वो भी माइनस M, तो माइनस M तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। इंडक्टिव देखो तो इंडक्टिव ये नजदीक है, लेकिन इसमें से एक साथ प्रॉब्लम है, इसके साथ देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो NO2 है, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ क्या लगा हुआ है, H, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक H बॉन्डिंग बन जाता है। अब क्या होगा यहाँ से ये, अब यहाँ से इसको भी तोड़ना है तुमको, H+ निकालने के लिए इसको भी तोड़ना है और इसको भी तोड़ना है, नहीं तो थोड़ा सा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, थोड़ा सा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, C का, A का, उसके बाद किसका हो जाएगा, B का। B में तो सिर्फ माइनस I इफेक्ट ही देखेंगे ना, NO2 सिर्फ माइनस I इफेक्ट ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन है, चलो मिटा दें। एक लास्ट क्वेश्चन देखो तो इसका, OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक NO2, यहाँ पे इधर एक NO2, इधर एक NO2, यहाँ पे एक OH, एक इधर NO2, एक इधर NO2 और एक इधर NO2। तो पूछेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बता जरा। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, बता जरा। तो एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो ये भी तुम्हारा माइनस M, ये भी तुम्हारा माइनस M, यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस M ज़्यादा है ना, 3 माइनस M है, तो C का ज़्यादा B का, उसके बाद क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा। नहीं अब एक NCERT का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको जरा तुम लोग बनाओ क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, अरेंज एसिडिक ऑर्डर इन डिक्रीजेस, नहीं अरेंज एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में तुम लोग सजाना है इसको, तो ध्यान दो। तो क्वेश्चंस क्या है, प्रोपेन 1 ऑल दिया हुआ है, इसको हम लोग पहला मान लेते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। दूसरे में दिया हुआ है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6
ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नंबरिंग नहीं किया है, हम अपने मन से नंबरिंग कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर दिया है 3-नाइट्रोफिनॉल, 3-नाइट्रोफिनॉल। फोर्थ में दिया हुआ है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में दिया हुआ है 3,5-डाइनाइट्रोफिनॉल। फिफ्थ में दिया हुआ है फिनॉल, और सिक्स्थ में दिया हुआ है 4-मिथाइल-फिनॉल, 4-मिथाइल-फिनॉल। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? 4-मिथाइल-फिनॉल। चलो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तुम लोग को बताना है। तो प्रोपेनॉल का क्या मतलब, पहले तो सबका स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 CH2 CH2, ये ग्रुप है OH। ट्राइनाइट्रोफिनॉल नहीं, 2,4,6, तो यहाँ पे एक पहले तो ऐसे बनाएंगे फिनॉल, तो यहाँ पे एक 2 1 2 4 6 नहीं 2 4 6, 3-नाइट्रोफिनॉल, ये तुम्हारा फिनॉल हो गया, फिनॉल। और 3 पे कर रहा था 3NO2। ये बताओ 3,5-ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे OH 1 2 3 NO2 NO2, फिनॉल देखो OH फिनॉल, यहाँ पे देखो OH 1 2 3 4 CH3, ये चीज नहीं। तो कैसे निकालोगे? तो देखो तो बड़ा आसान है, यहाँ पे देखो तो -M ग्रुप, -M ग्रुप, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है +I ग्रुप, यहाँ पे -I ग्रुप, मेटा पे -M, यहाँ पे -M, और ये सब +I ग्रुप है नहीं। अच्छा, फिनॉल से, किसी भी फिनॉल से ये अल्कोहल जो है ना कम एसिडिक होता है। ऐसे भी देख लो, इसमें क्या है कि रेजोनेंस तो इसमें प्लस चार्ज आएगा सब पे, इस पे तो नहीं ना आएगा, तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन से लेगा नहीं। और इस केस में क्या, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सब में दे रहा है, तो इसे प्लस चार्ज आ रहा है। तो सबसे इसमें अच्छा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? वो तो ऑर्थोमीटर, यानी कि सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा एसिडिक। उसके बाद इसमें 2 को लगा हुआ है, फोर्थ वाला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा थर्ड वाला। उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा हो जाएगा? 5th हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा 6 हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। तो बड़ा आसान है, ये जो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, बहुत अच्छे से तुम लोग समझ गया होगा। और देखो GOC जिसको आता है उसको दिक्कत नहीं होता। ठीक, चलो अब हेडिंग देना जरा सा, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं हम, मिटा दें। दो तुम्हारा वीडियो रेगुलर नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। ठीक है, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, संभवतः 1 तारीख से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे उतना वीडियो अपलोड हम नहीं करेंगे, तुमको किसी एप्लीकेशन से पढ़ाया जाएगा नहीं। तो बात हो रहा है और एप्लीकेशन बन जाएगा, तो 1 अगस्त से तुम लोग रेगुलर जैसे क्लास चलता है ना, जैसे क्लास में क्लास होता है उसी तरह से तुम्हारा क्लास होगा। ठीक है, तो चलो ज़रा देखते हैं हम लोग। बहुत इरेगुलर वीडियो आता है, बहुत सारा रीजन है, सारा रीजन तुम लोग बताया नहीं जा सकता है। तो जैसे जैसे आ रहा है पढ़ो, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान देना, स्टेरिफिकेशन, तीसरा नंबर देखना, स्टेरिफिकेशन। इसमें मेनली हम लोग को एस्टर बनाना होता है, स्टेरिफिकेशन नहीं। तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, ध्यान दो, देखो अल्कोहल को हम लोग एराइल हैलाइड्स, एराइल, अच्छा हाँ, अल्कोहल एंड फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग। अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ, तो इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड्स, देन एस्टर इज फॉर्म। तो क्या बनता है? एस्टर बनता है, एस्टर इज फॉर्म नहीं। बड़ा आसानी से इसका तुम मैकेनिज्म करा सकते हो। देखो क्या है,
यहाँ पे अल्कोहल तुमको लेना है, ROH ले लो, या तुम कोई फिनॉल ले लेते हो, यहाँ पे AR एरोमेटिक, यहाँ पे फिनॉल को AROH से लिख सकते हैं नहीं। और इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि R-COOH, या हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे R-C-O और यहाँ पे R- नहीं, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अनसिमेट्रिकल होगा तो थोड़ा सा हम लोग इसमें रिपल्सन देखते हैं, कहाँ पे रिपल्सन कम है। तीसरा बाबू क्या है तुम्हारे पास, तीसरा तुम्हारे पास एसिड हैलाइड्स है, यानी कि R-C-O और X एसिड हैलाइड्स है, ये थर्ड नंबर है नहीं। चलो तो जब इसका रिएक्शन कराओगे तो इधर क्या बनेगा, तो इधर बना दो R-C-O और R- नहीं। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे ये उस पर अटैक करता है R से, ठीक है, तो ये तुम्हारा इधर का पार्ट ये बन जाता है, एस्टर बन जाता है नहीं। अब ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म हम लोगों को कराना है। तो सबसे पहले चलो हम लोग पहले का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म अगर हम लोग देखेंगे, मैकेनिज्म ये 3 रिएक्शन है, और देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा तुमको पढ़ने के लिए फिर से, तो टेंशन नहीं लो, अभी सीख लो। तो देखो तुम लोग पढ़ो ना अच्छे से, ध्यान दो, देखो यहाँ पे R-C-O और यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो तो अल्कोहल लेके आओ या तो एराइल लेके आओ, किसी एक ही को लेके आएंगे, ये या तो ये लेंगे, दोनों में से कोई दोनों लेंगे, या फिर इसका रिएक्शन कराएंगे नहीं। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, यहाँ पे अल्कोहल लेके आते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे ROH लेके आते हैं। अब तुम लोग सोचो ना, यहाँ पे OH पे लोन पेयर है, अभी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे। हम लोग नहीं पढ़े हैं, देखो याद रखना आज से कि यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन के साथ जब भी तुम्हारा यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो छीनता इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, और कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है नहीं। तो यहाँ सेम चीज़ है, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये ROH न्यूक्लियोफाइल है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इस पे आएगा माइनस आएगा, और इस पे क्या आएगा, प्लस। अब जैसे प्लस आएगा इस पे अटैक कर देगा, देखो तो क्या बन जाएगा, R-C-O पे कौन सा चार्ज है, माइनस, यहाँ पे एक O और H, इधर क्या OH, यहाँ पे R, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब सिंपल सा कि जो भी प्लस माइनस चार्ज आ जाता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं। और ये सब थोड़ा सा एसिड के प्रेजेंस में, हालांकि एसिड तो ही है, थोड़ा सा H+ ले लेते हैं। चलो अब क्या होगा, देखो तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये H के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छीनेगा। तो जैसे H के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो यहाँ पे H+ आएगा, चलो यहाँ पे H पे प्लस आएगा, निकल जाएगा H+, और क्या मिल जाएगा, R-C-O पे माइनस, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे O और R बच गया, OR बच गया, प्लस माइनस न्यूट्रल नहीं हो गया, प्लस माइनस H+ निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, O और H। अब क्या करेंगे बताओ, ये अब हम पढ़े थे ना कि एक कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप को नहीं रहने देना है, अनस्टेबल होता है, तो एक को भगाएंगे, तो अभी भी OR को बुलाए हैं तो OR को बचाएंगे, इसको भगाएंगे, तो भगाने के लिए बॉन्ड को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर छीनोगे यहाँ से भागेगा, तो क्या निकल जाएगा, देखो तो यहाँ पे क्या बन गया, तो H+ और OH मिलकर वाटर बन जाएगा, इधर निकला तुम्हारा OH माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया, R-C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, OR आ गया नहीं। हाँ अब देखो तो यहाँ पे R- जो आया है ये आया है, R- नहीं, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एस्टर, और साथ में साथ क्या बन गया यहाँ पे, अल्कोहल, तो एस्टर बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इस चीज़ को याद रखना है तुम लोग को, ये चीज़ को याद रखना है नहीं, तो बस लिख लो जरा से इसको, जल्दी नोट करो जल्दी। तो दूसरा जरा से इसको करा सकते हो एसिड एनहाइड्राइड से, दूसरा मैकेनिज्म, इसको लिखो तो जरा सा कराते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे कुछ भी हो R यहाँ पे, इसी को अगर लेके आते हो तो क्या होगा, देखो तो जरा सा, अगर इसको लेके आते हैं, पहले वाला में ही देखते हैं, और हम लेके आते हैं, देखो तो यहाँ पे R-C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या OH। अब किसको लेके आ रहे हैं, एराइल अल्कोहल को लेके आते हैं यहाँ पे, मतलब फिनॉल को लेके आते हैं, तो क्या होगा, देखो तो ये जैसे छीनेगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, ये इस पे अटैक कर देगा, तो क्या मिलेगा, R-C O पे माइनस OH,
यहाँ पे OH और क्या आएगा AR, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। नहीं तो कैसे बनाएंगे, देखो तो ये जाएगा इधर वापस, यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो तो क्या मिलने वाला है, देखो तो यहाँ से, या इसको मत भगाओ अभी रहने दो, ये बन गया। पहले इसको स्टेबलाइज करो, तो H के इलेक्ट्रॉन को छीनो, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा H प्लस बाहर, तो R डैश C, इसको रहने देते फिलहाल, O पे माइनस OH और यहाँ पे क्या आएगा OR, इधर वापस आएगा, इधर से निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो तो यहाँ पे R डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OAR बन जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा, नहीं बन जाएगा, चलो लिख लो, तो वही चीज़ बन जाएगा। और इसको तुम लोगे यहाँ पे, इसको लोगे यहाँ इसके जगह पे, तो फिर AR यहाँ पे आ जाएगा, नहीं मतलब और ये लोगे तो इसके साथ क्या बन जाएगा, तो R डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OAR आता है, ये चीज़ आ जाता है। तो बस आसान चीज़ है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं जरा सा। तुम लोग हैलाइड क्या कर लोगे, एसिड एनहाइड्राइड को हम बताते हैं। देखो दूसरे का मैकेनिज्म अगर हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे R1 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश, लेके आओ अल्कोहल ROH लेके आया, तो कहाँ अटैक करेगा होता जरा सा, ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, माइनस इस पर क्या आएगा प्लस, ये इस पर अटैक कर देगा, तो क्या मिलने वाला है R डैश C O C डबल बॉन्ड O R डैश, और यहाँ पे क्या आएगा OH R, इस पे कौन सा चार्ज आ गया बाबू तुम्हारा, प्लस चार्ज। फिर वहीं H के इलेक्ट्रॉन को छीनो, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बताओ जरा से, यहाँ से निकल गया H प्लस बाहर, तो मिलेगा R डैश C O पे माइनस OR O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश, तो इधर आएगा वापस, यहाँ से निकल जाएगा। देखो तो ये लिविंग ग्रुप पे पूरा तरह अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। R1 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR, और देखो तो यहाँ पे इस पे माइनस है, यहाँ पे H प्लस मिलेगा, क्या बन जाएगा देखो तो R डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो जाता है, बेसिक के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। नहीं तो बड़ा आसान है, इसको तुम लोग, इसका भी तुम लोग करा सकते हो, बस वही चीज़ होगा, यहाँ से X भागेगा HCl बन जाएगा। नहीं तो ये तुम्हारे एस्ट्रिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए, एसिड बेस पढ़ लिए, एक क्लास 2 क्लास मैक्सिमम और लगेगा, इसे केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर कल वीडियो अपलोड करेंगे तो ये चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब से, बाकी सारे हम लोग ऑनलाइन, जिस तरह से भी हो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो।